हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। अभी लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी, अपडेट दिया था यूके के बारे में, मेरे अपने लाइफ के बारे में। जैसे मुझे बताया था कि आपको मेरे जॉब के रिलेटेड जितने भी यूके में रिसेशन की वजह से काफ़ी ले ऑफ्स हो रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया कि दिसंबर का भी एंड आने वाला है, तो हर कंपनी के डेटा निकलते जा रहे हैं और हर कंपनी के बारे में अब पता लग रहा है कि कौन ले ऑफ कर रहा है, कौन प्रॉफिट में है, जो हायरिंग कर रहा है। तो इस चक्कर में इंटरव्यूज़ काफ़ी शेड्यूल हो रहे थे। साथ में यूके का मौसम भी चेंज हो रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज़ में। और ये लास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस ईयर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और बहुत ठंड ज़्यादा बढ़ गई है अगर मैं कहूँ तो मेरी तबीयत इतनी सही भी नहीं थी। आज थोड़ा सा एनर्जी आया और मोटिवेट हुई मैं अपने आप पे कि थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कुछ बताती हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ चल रहा है यूके में। अगर आप ये बोलो कि आज का जैसे टॉपिक के बारे में मैं बात करूँ, तो आज मैं कुछ एक टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रही। आज मैं 3-4 चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ कि अभी यहाँ पे सिनेरियो क्या चल रहा है, किस बारे में हमें बहुत जानना ज़रूरी है। अभी क्या हो रहा है रिसेशन की, और यूके की जो लिविंग कॉस्ट इतना हाई हो चुका है जिसके बारे में हर कोई वीडियो बना रहा होगा। आप देख ही रहे होंगे कि रिसेशन बढ़ने की वजह से, और जो इतना ले ऑफ चल रहा है। पहले तो ऐसा था कि 1-2 कंपनी ले ऑफ कर रही थी, उसके साथ साथ फिर जो जैसे डेटा निकलता गया तो और कंपनी ले ऑफ करना स्टार्ट हो गई। अब तो ऐसा हो गया कि जैसे मानो कोई त्योहार वाला टाइम नहीं होता कि उसने भी कर लिया तो इसने भी कर लिया वाला। पता नहीं, अब समझ नहीं आ रहा है कि वाकई में वो कंपनीज लॉस में चल रही है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हो रही है, इसीलिए ले ऑफ इतना हो रहे हैं, या क्या रीज़न है। कौन से सेक्टर में इस टाइम पे आपको काम करना बेटर हो सकता है। अगर यूके की मैं बात करूँ तो कोविड का भी सिनेरियो बहुत चल रहा है कि चाइना की तो हालत बहुत ही ख़राब है। साथ में हमारे इंडिया में भी हर दिन 1200 से 1300 केसेस आ रहे हैं। यूके में तो 300 केसेस तो पर डे रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे केसेस चल रहे हैं। तो इस सिनेरियो पे अब कौन से जॉब्स के कौन से सेक्टर में हमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोविड फिर से हिट हो गया तो जितने भी ट्रैवल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट रिटेल इंडस्ट्री है, इसकी हालत तो फिर से ख़राब होने वाली है। अगर कुछ ऐसा हो गया, होप्स तो ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हम उस सिनेरियो से तो ऑलरेडी गुजर के आ चुके हैं। तो अब तो हमें पता है कि प्रिवेंशन मेजर्स क्या है, या हमें अपने आप को कैसे अपने बॉडी को इम्यून करना है, ये सब तो हम जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता शायद उस रेंज पे हम आएंगे अब। बट फिर भी ये डर लगा रहता है। ऊपर से रिसेशन का जो चल रहा है उसमें ऐसा कुछ हो जाए कि फिर से ये कोविड वाला सिनेरियो आ जाए, तो इसमें कोप अप कैसे करना है। मतलब जितने भी बच्चे अभी आने वाले हैं, हर कोई मुझे मैसेज करता रहता है हमें जॉब्स के बारे में जानना है, हमें अभी आना है, मई इनटेक में आना है या फिर सितंबर इनटेक में आना है, उसकी तैयारी करना है, हम आइल्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो अभी यूके के मार्केट, जो जॉब मार्केट है, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, देखो मेरा सिनेरियो भी आप लोगों को सबको पता ही है कि मैं खुद अभी जॉब के लिए जुलझ रही हूँ। काफ़ी इंटरव्यू शेड्यूल हो गए, काफ़ी इंटरव्यू दिया भी था, और इस टाइम पे ऐसा हो गया है कि हर कोई फेस टू फेस इंटरव्यू के रिक्वायर कर रहा है। अभी रिसेंटली मैं लंदन गई थी, एक इंटरव्यू था मेरा, जिसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 500 पाउंड मेरा खर्च हो गए। यहाँ पे ट्रैवलिंग कॉस्ट इतना हाई है। अभी तो यूके में इतना स्ट्राइक चल रहा है, हर कोई पे राइज के वजह से, पे राइज के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। लिविंग एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा हो गया कि वो क्या करे। अगर आप देखोगे पब्लिक सेक्टर्स के जॉब्स देखोगे तो उनमें इतनी सैलरी है ही नहीं। मतलब रैंक उनकी बड़ी होती है बट उनकी सैलरी नहीं होती है। तो वो अपने आप रहे, मतलब लिविंग कॉस्ट कैसे मैनेज करेंगे। रेंट का अगर आप कॉस्ट देखो तो हर साल बढ़ता है, खाने पीने की चीज़ हर हफ्ते बढ़ रही है। सैलरी के मतलब ऐसा है, आपकी हाफ सैलरी तो सिर्फ आपका घर का रेंट पे कर रहे हो, मतलब कुछ में कोई सेविंग नहीं पर इतना कमा रहे हो उतना खाने बैठने में लग रहा है। इतना हालत ख़राब हो रखी है यूके की। और अगर जिस तरीके से मैं बताऊं कि जॉब्स के बारे में, तो क्रिसमस के टाइम पे भी कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। हर कोई दूसरा बंदा यही कह रहा है कि हमें जॉब नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, रेस्टोरेंट वगैरह में भी नहीं मिल रही। इतने सारे लोग इस बार यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे डेटा ने, इस वीडियो में भी देख लेना, आपको मैं डेटा शो कर दूंगी। जितने 5 लाख अगर स्टूडेंट आए हैं तो उनके साथ 4.5 लाख जितने तो डिपेंडेंट ही आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से है, हर जगह से लोग आए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट लेके आते हैं वो जितने भी कंट्रीज़ है, जो नाइजीरियन कंट्री, साउथ अफ्रीकन कंट्री है, उनके लोग तो ऐसा है कि एक पढ़ने आया है, साथ में उनके 4 लोग तो आए ही आए हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ हो गया या बच्चे हो गए, उनके साथ आए ही हुए हैं। तो इस वजह से उनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो गया है।
अभी एक लिस्ट में निकला था, मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। ये देखिए, इस लिस्ट में देखिए आप कि सबसे जितने भी इन्फ्लुएंशियल जो कंट्रीज़ है कि इन कंट्री में अब ऐसा हो गया कि रिस्क बढ़ गया है कि इनके डिपेंडेंट्स को लाया जाए या नहीं लाया जाए, है ना। कि अब ऐसा हो गया यूके में जॉब्स नहीं है, यूके में कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, तो हम इतने सारे डिपेंडेंट को बुला के और फिर इनको जॉब कैसे देंगे, इनको पालेंगे कैसे, तो उस वाले भी चीज़ों में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी डिपेंडेंट का रेशियो हो वो कम किया जाए। हो सकता है डिपेंडेंट पे भी बाद में बात आए कि जितने भी स्टूडेंट डिपेंडेंट है उन पे आने पे रोक लगाया जाए, या फिर स्टूडेंट डिपेंडेंट को जॉब लेने के लिए एलिजिबिलिटी ना दिया जाए। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है जो चेंजेस आने वाली हैं जिस तरीके से हालात चल रहे हैं यूके के। और दूसरी बात ये भी है, जिससे मैंने बताया कि फेस टू फेस इंटरव्यूज़ की हो रही है, मेरा खुद का 500 मतलब स्ट्राइक की वजह से इतने ज़्यादा कॉस्ट हाइक हो गए ट्रेन के भी, और वहाँ पे लिविंग का भी इतना हो गया। क्रिसमस का टाइम चल रहा था, एक दिन के रूम का रेंट ही मुझे 100 पाउंड 120 पाउंड के हिसाब से पड़ रहा था, ट्रेन में आना जाना, वहाँ खाना बैठा, मतलब एक दिन का। और वो इंटरव्यू भी मेरा नहीं हो पाया। इतने सारे एप्लीकेंट है इस टाइम पे, एक एक एप्लीकेंट पे 1200-1300 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और साथ में आप देखो तो मार्केट में हर तरफ से ले ऑफ चल रहा है, बड़े बड़े से कंपनी से ले ऑफ किए गए लोग हैं, और वो हाईली क्वालिफाइड टैलेंट है। अगर उनके भी एप्लीकेशंस आ रखे हुए हैं, तो ऐसा हो गया है कि उनके पास टैलेंट की कोई कमी ही नहीं है इस टाइम पे। इस वजह से स्पॉन्सर जॉब मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऑलरेडी 5,000 जो 5 लाख जो डिपेंडेंट आ रखे, उन डिपेंडेंट्स में तो ऐसे कितने सारे डिपेंडेंट हो जो ऑलरेडी स्किल्ड है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, तो उनके पास राइट टू वर्क्स भी होता है, तो वो जॉब्स ले लेते हैं। इसीलिए स्पॉन्सर जॉब मिलना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है इस टाइम पे। तो ये था, इस बारे में मैं बताना चाह रही थी। इसमें मैंने ओवरऑल जितने भी अपडेट्स है उसके बारे में बताया कि यूके में सिनेरियो क्या चल रहा है और आपके लिए क्या करना सबसे बेस्ट रहेगा। और जो एक बात थी जो मैं सोच रही थी कि मैं आपको कन्वे करूँ, वो था देखो यूके की लाइफ के बारे में कि यूके में लाइफ कैसे चलती है। जो लोग पूछते हैं, यहाँ पे 2 जॉब किए बिना तो आप अपना खर्चा कर ही नहीं सकते हो, आप अपना जितना भी एक्सपेंसेस है वो लेके निकाल ही नहीं पाओगे, आपको 2 नौकरी तो करनी पड़ेगी, जो कि मैंने अपने पहली वीडियो में भी बताई थी। हालांकि मैंने अभी कोई ऐसा 2 जॉब वाला सिनेरियो रखा नहीं है, क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो अच्छी थी, मेरा इनकम अच्छा ही था, तो मुझे फील नहीं हुआ। बट अब मैं सोच रही हूँ कि जो जो जॉब मुझे मिलेगा उसके साथ साथ मैं एक और जॉब भी ऐड करूँ अपने लिए, जिसमें से मेरा थोड़ा सा सेविंग हो जाए, लिविंग कॉस्ट भी बच जाए। तो यही सोच रही हूँ अभी, इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको यही बताना चाह रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता है, समझ में आता है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।